प्रदेश भर में लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के चलते जहां किसानों पर आफत टूट पड़ी है, तो वहीं एक और मुसीबत रोड़ा बनकर सामने आने को तैयार है। दरअसल देश के अनेक राज्यों में इन दिनों कोविड के नए वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे जिलों में भी देखा जा रहा है। हालांकि बालाघाट जिला इस नए वेरिएंट से अभी कोसों दूर है, लेकिन जिले की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जिले में इन दिनों शिशु रोग विशेषज्ञों के यहाँ बड़ी संख्या में बीमार बच्चे पहुँच रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि बच्चों की 3 दिन में खत्म होने वाली मौसमी बीमारी का प्रभाव 7 दिन तक कम नहीं हो रहा है। वहीं कुछ तो ठीक होने के बाद पुनः सर्दी जुकाम खांसी का शिकार हो रही हैं। इन दिनों आ रहे बच्चों में संदिग्ध वायरस के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। चिकित्सकों की माने तो अचानक से मौसम में हुए बदलाव से इस तरह के वायरस मजबूत होते हैं। इस कारण सामान्यतः 2-3 दिन में ठीक होने वाली खांसी जुकाम व वायरल को ठीक होने में 7 से 10 दिन लग रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो सर्दी जुकाम से ज़्यादा चिंताजनक बात यह भी है कि अधिकांश बच्चों में स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी देखी जा रही हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि लगातार बच्चों में सर्दी जुकाम की शिकायतें बढ़ रही हैं। एक महीने में 2 से 3 बार बच्चों को सर्दी जुकाम की शिकायत आ रही है। यह काफ़ी हद तक मौसम में हो रहे परिवर्तन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा H3N2 वेरिएंट का भी प्रभाव देखा जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को वर्तमान समय में कोल्ड ड्रिंक्स और खानपान में सावधानी बरतना होगा। साथ ही सर्दी खांसी से संक्रमित बच्चों को घर पर ही रखें। बेसिकली अभी भी बच्चों में सर्दी खांसी बुखार के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं। एक बच्चे को महीने में 2-2, 3-3 बार रिपीट हो रहा है सर्दी खांसी। ये काफ़ी हद तक तो मौसम में होने वाले जिस तरह के उटपटांग परिवर्तन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, कभी सर्दी खांसी, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी गर्मी, ये तीनों चीज़ें होती थी, उससे बच्चे ज़्यादा ग्राही होते हैं इन सब चीज़ों। इसके अलावा जो मौसमी वायरल होते हैं वो तो हैं ही, जिसमें कि अभी काफ़ी ज़्यादा H3N2 वेरिएंट जो स्वाइन फ्लू का है उसके बारे में ज़्यादा एक अभी नेशनल पेपर्स में भी आया, ICMR ने भी स्टडी करी, उससे पता चला है। यही वेरिएंट्स हैं जिनके कारण थोड़ा ज़्यादा परेशानी है अभी। जहाँ तक रही बात कोविड की, तो कोविड के वेरिएंट्स अभी तो अपने यहाँ आइसोलेट अभी कोई डॉक्यूमेंटेड केस आए नहीं है, बट जिस तरह से कोविड का फैलाव हमारे सब व्यापकता से हो गया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कोविड ही के ही दूसरे वेरिएंट्स हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी नहीं बन पाती। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो ठीक होने के बाद पुनः बीमार पड़ जाते हैं। पहले के वायरल ऐसे नहीं होते थे कि एक बार बीमार होता था व्यक्ति तो 2-3 महीने के लिए फिर दोबारा बीमार नहीं पड़ते थे। अभी जो महीने में 2 बार बीमार पड़ रहे हैं लोग। ऐसे समय में बच्चों को क्या सलाह देते हैं, पेरेंट्स को क्या सलाह देते हैं? पेरेंट्स को सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो है कि बच्चों की हर डिमांड को पूरा नहीं करना है, खासतौर से खाने पीने को लेकर के। ये अभी देखा जाता है कि बहुत जल्दी आने वाले मेरी OPD में तो मैं जिनकी हिस्ट्री निकालता हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स जो बच्चे जो रहते हैं वो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक कभी बेमौसम खा करके आते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा खान पान पे सावधानी रखिए। और दूसरा, अपना अगर बच्चे को बीमार है, सर्दी खांसी बुखार है, तो इसको स्कूल मत भेजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को ट्रांसमिट होने से बच जाएगा। घर में रखिए। इसी प्रकार शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी ने बताया कि लगातार बहुत सी मिक्स वेरिएंट देखने को मिल रही हैं, जिसमें चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस सहित अन्य बीमारियां देखने को मिल रही हैं। बच्चों में 15 दिनों तक खांसी चल रही है, जो कि सामान्य बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोविड के समय जिस प्रकार हमने सतर्कता बरती है, उसी प्रकार पुनः सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को सलाह भी दी कि बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए फ्लू वैक्सीन का भी सहारा लिया जा सकता है। ये बहुत सारा मिक्स प्रकार का वेरिएशन हो रहा है और इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उसके लक्षण बच्चों में आ रहे हैं। कुछ हेपेटाइटिस के केसेस भी आ रहे हैं, पानी के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा चिकन पॉक्स के भी बहुत सारे केसेस इस समय आ रहे हैं और ज़्यादातर ये केसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और बाहर से कोई भी व्यक्ति उनके साथ संपर्क में आता है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाते हैं। और कोविड के दौरान बच्चे रह गए थे, क्योंकि उनका एक्सपोजर बाहर से नहीं हुआ था। और अभी 2-3 सालों में एकदम से जब स्कूल खुले, बाहर एक्टिविटी बढ़ी, सोशल गैदरिंग हुई, तो बाहरी इन्फेक्शन से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सामान्य रूप से इस समय जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उनको सर्दी, खांसी, बुखार, इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। कुछ बच्चे को जो खांसी आ रही है वो काफ़ी रिपीटेड आ रही है, मतलब 15 से 20 दिन तक 3-3 हफ्ते इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। CRP ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़कर आ रहा है। तो ये इन्फेक्शन बहुत सामान्य नहीं है और रिकवरी में काफ़ी टाइम लग रहा है उनको।
जैसा जो प्रिकॉशन कोविड के दौरान लोगों ने लिया, जब बीमार रहते थे तो घर में रहते थे, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते थे, खाने पीने में लिमिटेड खाते थे, बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करते थे। आज सब वो इनिबिशन जो है वो ख़त्म हो गया है, लोग पहले जैसे नॉर्मल हो गए हैं। पर ये कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कि अभी मोदी जी ने अभी बैठक भी बुलाई है कि कोविड के केसेस में सर्ज हो रहा है, तो वो जो अनुशासन है वो फिर से लोगों को अपने व्यवहार में लाना होगा कि मास्क पहना करें और लोगों से खाने पीने का ध्यान रखें, सोशल गैदरिंग अवॉइड करें, जो बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं। अगली चीज़ है कि जो बच्चे हैं उनको यदि बीमारी से बचाना है तो एक फ्लू वैक्सीन होती है जो फ्लू वायरस के लिए अगेंस्ट में दी जाती है, और सामान्यतः 6 महीने के बाद ये वैक्सीन किसी भी उम्र के बच्चों को दी जा सकती है। 6 महीने से 3 साल के बच्चों को ये 2 डोज में लगाई जाती है, और 3 साल के बाद हर साल ये 1 बार लगती है। ये सीजनल वैक्सीन होती है, हर साल में 1 बार लगानी पड़ती है, जो वायरस को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में कारगर है। तो वैक्सीन सभी लोगों को लगाना चाहिए।